गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज हम लोग देखेंगे फॉर विर्गो, यानी जिनका भी विर्गो साइन है, जिनका भी कन्या राशि है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस जनवरी मंथ कैसा क्या होगा, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके स्टेप्स आपकी तरफ क्या रहेंगे, उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगे, प्लस आपके खुद की करियर लाइफ में और आपकी ओवरऑल लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इन दिस मंथ जनवरी में, देखते हैं। और गाइज, सबसे पहले मैं आपको, मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे क्लाइंट्स को मैं कहना चाहती हूँ, wish you a very 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 happy new year to all my viewers, subscribers and client. May all your wishes get fulfilled in this year 2025. And guys, मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ऑन दी इवेंट ऑफ न्यू ईयर। लाइक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में प्रेस करना, बिकॉज मैं एवरी मंथ आपके लिए 12 राशियों के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ हर मंथ, ओके। और प्लस मैं आपके लिए जो न्यू ईयर कैसा जाएगा उसके ऊपर भी वीडियोस बना रही हूँ। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, रेस्ट ऑफ द वीडियोस मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगी सारी 12 राशियों के ऊपर कि आपका न्यू ईयर कैसे जाएगा। सो गाइस, अगर ये चाहते हैं कि आपके पास ये वीडियोस आए, आपको उसके नोटिफिकेशंस मिले और एवरी मंथ आपको आपकी राशि के बारे में, लव एंड करियर के बारे में पता चले, तो वीडियो को यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में प्रेस करना। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर विर्गो। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपके साथ वीडियो मैच हो रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड साथ में सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर विर्गो। Sorry. Okay. प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो। जिनका भी विर्गो साइन है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस जनवरी मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो। विर्गो के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस जनवरी मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो। जिनका भी विर्गो साइन है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस जनवरी मंथ क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो। विर्गो के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस जनवरी मंथ क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। ओके, सबसे पहले आए हैं यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पहले रीयूनियन की एनर्जीज आ चुकी हैं, सेलिब्रेशंस की एनर्जीज आ चुके हैं। सो लेट्स चेक हियर कि और क्या होने वाला है विर्गो के साथ। यहाँ पे आया है सेकंड, दैट इज कैंसर साइन का भी एक यहाँ पे एक कार्ड आया है। हो सकता है गाइज आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 5 ऑफ वैंड्स, बहुत दुश्मन है गाइज यहाँ पे आपके। कुछ लोग आपके साथ यहाँ पे आपकी लड़ाई झगड़े होने के, या फिर आपका किसी के साथ, आपके दुश्मन आपके ऊपर अटैक करने के भी चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। हम लोग देखेंगे और भी स्पेसिफिकली आपकी जो करियर लाइफ में, आपके काम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अगर आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एक ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर आप अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, या आपके काम की जगह में, या फिर आपके ओवरऑल एफर्ट्स में अगर आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपने काम में एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको उसके रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे और कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। जो स्टक चीज़ें थी वही वो कहीं ना कहीं आगे जाती हुई दिख रही है। मैंने यहाँ पे जैसे बोला कि रीयूनियन की एनर्जी से सेलिब्रेशंस की एनर्जी भी उसके साथ आई है, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे हो सकता है। गाइज, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ सबसे पहले कि आपके साथ अगर आपकी कुछ किसी के साथ भी अगर कुछ फाइट्स हो रहे हैं, या आपकी इन दिस मंथ हो सकता है आपका अग्रेशन बढ़े, तो गाइज यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डोंट बी अग्रेसिव। जहाँ पे भी आपको लगता है कि सिचुएशन ख़राब होने वाली है, आपको वहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। यू डोंट नीड टू बी देयर, और आपको अपना अग्रेशन शो नहीं करना है वहाँ पे, या फिर आपको चीज़ें नहीं बिगाड़नी है। ये स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में हो सकता है, या करियर या जॉब में, बिजनेस प्लेस में यहाँ पे चीज़ें हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपके दुश्मन ऑब्वियसली होंगे, आपके ऊपर बहुत जलने वाले लोग होंगे। तो जो भी है, आपका कुछ अगर रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के साथ या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पे आपका एक सेलिब्रेशन या एक कुछ ऐसा ओकेजन आप यहाँ पे इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वेडिंग या इंगेजमेंट या कुछ किसी भी तरीके का एक टीम वर्क या एक इंजॉयमेंट, तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्लस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिनका भी सेपरेशन पीरियड चालू है, तो यहाँ पे आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। और
श्योर मैरिज एनर्जीज भी है, लव एनर्जीज भी है, रीयूनियन एनर्जीज भी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑसम ईयर या ऑसम मंथ। बस यहाँ पे इतना है कि आपको ये मैंने जो जस्ट बोला है झगड़े वाली चीज़, इसको याद रखना। ओके, अभी इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज एंड जस्ट गाइड मी फॉर दिस 3 ऑफ कप्स। स्टार कार्ड आया है गाइस। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जो ये क्लियर कार्ड है विश फुलफिलमेंट का है। तो जिनका भी कुछ ड्रीम्स है कुछ चीज़ों को पाने का, तो हो सकता है कि आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट प्लस सेलिब्रेशन है, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा चीज़ आपके लाइफ में हो सकता है, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, आपकी विश कंप्लीट हो सकती है। प्लीज एंजल्स गाइड मी। और गाइस यहाँ पे ना हेरोफेंट कार्ड है, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि जो लोग वेट कर रहे थे फॉर कमिटमेंट, उनका ये कमिटमेंट भी यहाँ पे पूरा होने के चांसेस, बिकॉज विद द 3 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट देयर इज अ लव कमिटमेंट, देयर इज अ मैरिज कमिटमेंट एंड अगेन अ सोलमेट थिंग और विश फुलफिलमेंट थिंग यहाँ पे दिख रही है मुझे। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस चैरियट। देखते हैं चैरियट का, वैसे तो मीनिंग मैंने बता दिया बट फिर भी ओके। सो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आपके लाइफ में आपको अपने काम से कमिटेड रहना, आपको अपने करियर से कमिटेड रहना, मतलब आप अपने तरफ से अपने एफर्ट्स डालते रहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका लव हो, चाहे आपका मैरिज हो, चाहे आपका करियर, बिजनेस, जॉब, चाहे जो भी हो। बस आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से कमिटेड रह के अपनी तरफ से अपने कर्मास करते रहिए, बिकॉज जो चीज़ें आप करेंगे उसका भले आपको लग रहा है कि अभी हाफ हाफ सिचुएशन चल रहा है, 50-50 चल रहा है, बट ये कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे एक 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, जिसको मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि जो हार्ट ब्रेक से कुछ लोग जा रहे हैं, शायद ये सिचुएशन ये भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। प्लीज जस्ट गाइड मी वन मोर फॉर दिस हेरोफेंट। मैं देखना चाहती हूँ वन मोर बिकॉज जस्ट आई विश टू। प्लीज एंजल। ओके, तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से, मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से आगे बढ़िए, स्टेप्स लीजिए, फियर छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, एक्शंस लेना है, बिकॉज आप जब भी अपने दिमाग में से फियर निकाल के या आगे मतलब ज़्यादा कुछ ओवर थिंकिंग ना करके सीरियसली डायरेक्टली कमिंग टू दी एक्शंस, तो ये चीज़ें आपकी जल्दी ही कंप्लीट हो सकती है। प्लीज़ इन जस्ट गाइड मी फॉर दिस 5 ऑफ वैंड्स। सो जैसे मैंने कहा यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे आ रही है कि आपको झगड़ों से, आपको फालतू चीज़ों से, या फिर आपको फालतू लोगों से, या आपको निगेटिव लोगों से, या आपके दुश्मनों से, या आपके जलसी करने वाले लोगों से आपको दूर जाना है, बिकॉज हियर 6 ऑफ सोर्ड्स इज अ क्लियर पीसफुल एनर्जी वेयर यू आर मूविंग। सो आपको कहीं ना कहीं मूव होना है पीसफुल जगह पे, बट अग्रेशन वाली चीज़ों से आपको यहाँ पे क्लियरली दूर रहना है। प्लीज एंड जस्ट गाइड मी वन मोर फॉर दिस 5 ऑफ वैंड्स। जैसे मैंने कहा था वही कार्ड वापस आया, फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी इन सैड एनर्जी। अगर आपको इस मूड में नहीं आना है, अगर आपको पीसफुल रहना है, तो डेफिनेटली आपको जो मैंने कहा वो यहाँ पे करना है। प्लीज जस्ट गाइड मी फॉर दिस 4 ऑफ वैंड्स। सो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बता दी हूँ गाइस, जो भी लोग जॉब में, करियर में, या ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आप कुछ टीम वर्क करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपकी एक डिसीजन मेकिंग, या आपका एक बॉसी नेचर, या आपका खुद का एक स्ट्रिक्ट प्रॉपर मैनेजमेंट जो आपके अंदर है, जो वो स्किल्स है वो यहाँ पे दिखाई है। चाहे आपका रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो एक ऑर्गेनाइजेशन वाली एक एनर्जीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन वाली जो क्वालिटी होती है, प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सारी चीज़ों को मतलब करके लेना, एक बॉस की तरह, एक मैनेजर की तरह आपको वो चीज़ें करवा के लेनी है, भले आपकी टीम से, भले आपके पार्टनर से, या आपके रिलेशनशिप में। तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मैनेजमेंट वाली एनर्जीज में आने वाली हैं, थोड़ी स्ट्रिक्ट, थोड़े बॉसी एंड थोड़े डिसिप्लिन्ड। सो ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे तो आपके काम भी अच्छे होंगे, आपके रिलेशनशिप में भी एक तरीके से ठहराव आएगा। प्लीज़ इन जस्ट गाइड मी फॉर दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, प्लीज जस्ट गाइड मी फॉर 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर जब बोला तब आया है। ओके, जब आपसे कहा था कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स को आपको करना है, अपने तरफ से आप एफर्ट्स लेना है, तो गाइज हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग हार्ट ब्रेक से जा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। आपके हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना पैसा आपके हाथ में नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग
यू नो योर डिज़ायर रिजल्ट्स इन योर जॉब और इन योर करियर, इन योर बिजनेस। आपको जैसे चाहिए वैसा आपका इनकम, वैसा आपको मोटिवेशन, या इतना आपको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से आपको प्रेज नहीं किया जा रहा है, आपकी तारीफ नहीं की जा रही है, तो ये चीज़ें हर्टिंग यू इनसाइड। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि यू आर गेटिंग हर्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन और बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप इश्यूज। तो यहाँ पे आपको वही कहा मैंने जब कहा था कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लीजिए तो ये प्रोग्रेस अपने आप ही होगा। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही है कि कुछ नेगेटिविटीज़ है, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ साथ एक क्वीन ऑफ वांड्स का भी कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोग नेगेटिव स्पेल्स वगैरह भी कर रहे हैं, नज़र लगा रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं, या कुछ नेगेटिव स्पेल्स ब्लैक मैजिक चीज़ें वगैरह कोई कर रहा होगा। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको पता है, नहीं भी पता है, तो आपका इंट्यूशन भी आपको कहीं ना कहीं बताता है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में, आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो सबसे पहले आप प्रेयर स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए गाइज, मैं आपको एक बताती, मैं ये नहीं बोलती किसी ने क्या खाना चाहिए किसी ने नहीं खाना चाहिए, बट मैं एक सिंपली सजेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे कि जब तक आपको लग रहा है एटलीस्ट ऑन दिस पीरियड, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब आप नॉन वेजिटेरियन है, फिर भी आई विल सजेस्ट यू कि जस्ट टू reduce the effect of the this negativity, just try to reduce your non-veg food, because तब तक के लिए when you are praying, और अगर आपके प्रेयर्स चल रहा है उसके साथ साथ अगर आपके साथ ये सारी आप रेमेडीज वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये इट विल मेक योर लाइफ बेटर until that period. Okay, so let's see, please and just guide me for this Knight of Swords reversed. ओके यहाँ पे सिंपल चीज़ें, क्लियर चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ 8 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल एक सेपरेशन मुझे लग रहा है कि एक टेम्प्रेरी सेपरेशन आप चल रहा होगा आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लवर्स कार्ड भी यहाँ पे रिवर्स्ड है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन एक तो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और रीयूनियन के चांसेस डेफिनेटली है। बट यहाँ पे मैंने देख पा रही हूँ कि हो सकता है अगर आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया था या फिर आपने मूव ऑन किया था, कुछ टेम्प्रेरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर चल रही है, तो दिस पीरियड इज गोइंग टू एंड। और जो भी कुछ चल रहा था बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ कर्मा या कुछ कार्मिक सिचुएशन जो थी और कार्मिक साइकिल की वजह से चल रही थी, इसीलिए ये जो मैंने जब बोला कि कुछ नेगेटिविटी हुई है, तो हो सकता है कि इस कार्मिक साइकिल में ही किसी ने कुछ नेगेटिविटीज़ भी की हैं। बिकॉज ऑब्वियसली कार्मिक साइकिल चलता है तो हमको जो टाइम होता है वो एक बैड फेज होता है, बैड फेज में और ज़्यादा बैड चीज़ें होती हैं, की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पे मुझे फिर भी लगता है कि क्लियरली यहाँ पे जब वर्ल्ड कार्ड के साथ 6 ऑफ वैंड्स है, तो विक्ट्री तय है यहाँ पे आपके करियर में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी जॉब बिजनेस जहाँ पे भी है वहाँ पे आपकी विक्ट्री तय है। बट यही है कि आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लेने हैं। और मैंने क्लियरली बताया कि अगर नेगेटिविटीज़ आपको फील हो रही हैं, आपको लग रहा है थोड़ी भी, तो सबसे पहले प्रेयर स्टार्ट कीजिए, उसके साथ डोनेशंस आप स्टार्ट कीजिए। एवरी मंथ आपका डोनेशंस जाना चाहिए 10 to 15% टू दी एनिमल्स, बर्ड्स के लिए, कुत्ते बिल्ली, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट्स या बर्ड्स के लिए आपको थोड़ा सा तो आपका मतलब डोनेशंस आप देना स्टार्ट कीजिए एवरी मंथ। प्लस आपका थोड़ा डोनेशन गरीब बच्चों के लिए या आपका ओल्ड एज होम के लिए, जिस तरीके से आप कर सकते हैं, अनाथाश्रम वृद्धाश्रम, आप देना चाहिए। सो बस इतना ही देखना कि जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि हमारा मनी है, कहीं गलत चीज़ें में ना जाए। और मैं यहाँ पे वही देख रही हूँ कि यहाँ पे मुझे रीयूनियन के भी चांसेस लगते हैं, बट यू हैव टू टेक एफर्ट्स। और जो मैंने बताया वो चीज़ें आप कीजिए। दूसरी बात है, अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपकी तरफ क्या स्टेप्स रहेंगे, या उनके मैसेजेस, उनके फीलिंग्स, एवरीथिंग वी विल चेक। जहाँ भी अभी आपको लग रहा है इट्स मैचिंग, इट्स रिलेटिंग, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में तो बताना ही बताना है। प्लस आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, विर्गो की जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स टूवर्ड्स विर्गो इन दिस जनवरी मंथ कैसी रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, विर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स विर्गो इन दिस जनवरी मंथ कैसी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है द हर्मिट। सो आपके पार्टनर तो आपके ऊपर पूरा नज़र रख रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन पीरियड भी है
तो भी आपके पार्टनर का आपके ऊपर ध्यान है, उनके दिमाग में आप रहते हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में भी अपने आप को रख रहे हैं। इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर ये सोच रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में मिसिंग है, उस चीज़ को कैसे कंप्लीट किया जाए, किस तरीके से सिचुएशन को सॉल्व किया जाए। तो इनकी एनर्जीज वही हैं, रिजॉल्व करने वाली। और अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूँ तो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ सीरियस डिसीजन या स्टैंड लेना चाहते हैं। दे आर कमिंग वेरी स्लोली बट कमिंग टू यू, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दे आर कमिंग बैक टू यू। प्लीज एंजल्स गाइड मी, विर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स होगी इन दिस जनवरी मंथ। मिसिंग यू अ लॉट, क्लियरली मिसिंग साइन आई है। पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, सैड तो यहाँ पे भी दिख रहे हैं, डीप थिंकिंग में गए हैं, अकेले सोचते रहते हैं क्या करें क्या ना करें, और आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। दे आर वेरी इमोशनल इमोशनल कहीं ना कहीं तो है ही, बट यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ें हैं कि कुछ पास्ट की चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है, उसको याद करके भी इनके अंदर एक इंस्टेबिलिटी अभी बनी हुई है। देखते हैं। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक तो आपसे यंगर है, वरना आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ उनका जो बिहेवियर है वो बहुत कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा मैच्योर नहीं है। दे आर क्वाइट इमेच्योर, दे आर क्वाइट चाइल्डिश, और देयर एनर्जी इज चाइल्डिश, एंड दे आर मिसिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। 24 आवर्स आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं। और यंगर एनर्जीज एंड प्योर लव की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ओके, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट जो भी हुआ था, अगर हुआ था तो ये थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है, या आपके पार्टनर रिमूव करने का सोच रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच में जो भी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन हुई थी, आप हर्ट हुए थे, पार्टनर हर्ट हुए थे, तो वो इस हार्ट ब्रेक सिचुएशन से भी खुद को रिकवर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी रहे, तो कोई भी पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं रखना चाहते हैं, और खुद भी इस इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से बाहर आना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी, क्या और फीलिंग्स है विर्गो के पार्टनर की इन दिस जनवरी मंथ। यहाँ पे क्लियर रीयूनियन कार्ड आ चुका है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने पहले भी कहा कि आपके पार्टनर के साथ आपको रीयूनियन होने के चांसेस है, और विक्ट्री भी आपकी होगी। बस जो मैंने प्रिकॉशंस आपको क्लियरली बताया वो चीज़ आप फॉलो जरूर करना। एंड आई कैन सी देयर इज अ 2 ऑफ कप्स, यू ऑल्सो कैन सी द 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर एक कम्युनिकेशन होगा, दोनों के बीच में रीयूनियन हो सकता है। और कम्युनिकेशन इसलिए क्लियर बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे जो दोनों के बीच में शायद नहीं हुई थी अब तक, और आप उनकी तरफ से कुछ क्लियर कम्युनिकेशन, कुछ चीज़ें क्लियर होने के बाद यहाँ पर रीयूनियन डेफिनेटली दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स एनर्जीज है, मैंने सोलमेट की बात पहले भी की थी, एंड यू कैन सी द लवर्स विद द 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे कि आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। विद द स्टार कार्ड, स्टार भी आया था तब भी मैंने बोला था। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, क्या ओके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या चीज़ें आई वांट टू नो दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज एंजल्स गाइड मी ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ डाउट नहीं रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हो, जॉइंट फैमिली इश्यूज हो, या फिर आपके दोनों के बीच में फैमिली डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, मनी प्रॉब्लम, या किसी का जॉइंट फैमिली इश्यूज, या किसी का हो सकता है ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कोई ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं। तो फैमिली आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कर रही है। तो बट आपके पार्टनर अभी जो है स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। आई कैन सी दे आर कमिंग बैक टू यू विद द रिमूवल ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से अपने फैमिली को छोड़ देंगे, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है, तो डेफिनेटली ये अरेंज मैरिज ही होगी अगर आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है तो बट ये अरेंज मैरिज होने के लिए आपके पार्टनर उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे टू देयर फैमिली डिमांड्स। ओके, अब देखते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या स्टेप्स लेते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी, विर्गो के जो पार्टनर है वो क्या स्टेप्स लेंगे टूवर्ड्स विर्गो इन दिस जनवरी मंथ। देखिए गाइस, क्लियरली देख लीजिए, हियर इज अ 5 ऑफ वैंड्स, हियर इज अ डेविल। नेगेटिविटी हुई है, और 5 ऑफ वैंड्स यहाँ भी था, 5 ऑफ वैंड्स यहाँ भी है। ओके, और यहाँ पे डेविल है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स थी। तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर से बता सकती हूँ, ऊपर से थर्ड पार्टी भी कार्ड आ चुके हैं। तो आप दोनों के बीच में थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी जो भी लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ये लोग सारे इन्होंने देखिए यहाँ पे भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का है।
कुछ मैं इतना तो क्लियर बता सकती हूँ गाइज कि आप दोनों के बीच में ना कुछ लोगों ने पूरा प्लान बना के, एक से ज़्यादा ही लोग हैं, 3 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या दो से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये लोग ने क्या किया है, मिलजुल के प्लानिंग करके पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें करके रखी है। निगेटिव स्पेल्स, ब्लैक मैजिक्स और कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड करना, आप दोनों की रिश्ते को ख़राब करना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लाना कहीं ना कहीं से, ठीक है। मैं दो चीज़ें बोल रही हूँ यहाँ पे, मतलब एक तो इन्होंने कुछ खुद ही थर्ड पार्टी, वो खुद हो गए हैं थर्ड फोर्थ पार्टी, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक्स करके उन्होंने थर्ड पार्टी को ज़बरदस्ती इसमें लाने की कोशिश की। देयर आर सो मेनी थिंग्स कम्स अंडर द ब्लैक मैजिक। तो मैं इतना यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि आपको जल्द से जल्द प्रेयर स्टार्ट करनी है। चाहे आप हनुमान चालीसा कीजिए, कुल देवी का पूजा कीजिए, आप जिसको भी मानते हैं, आप प्लीज़ पूजा पहले स्टार्ट कीजिए। सेकेंड थिंग आपको करनी है निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज। आपको जितना हो सके आपको निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज करना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब तक आपको नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन खराब है, वो ठीक ना हो जाए, नॉन वेज को जितना हो सके कम कर दीजिए, या थोड़ा टाइम के लिए कम्प्लीटली उसको अपनी डाइट से ओमिट कर दीजिए, ओके। इसका इफेक्ट्स होता है और विच आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं गाइज आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या स्टेप्स लेंगे। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स गाइड में। ये बार बार कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि नेगेटिविटीज़ है, आपको इसको रिमूव करना है, उसके लिए आपको उपाय करना है, आपको प्रेयर्स करना है, आपको डोनेशंस करना है, और सिचुएशन को जितना जल्दी हो सके आपको ठीक करने के लिए आपको आपकी तरफ से एफर्ट्स लेने हैं। गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, भले उनकी अभी सिचुएशन ऐसी है, बट वंस दे विल गेन देयर कॉन्फिडेंस, वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल स्टेप लेंगे। इनके अंदर एक विल पावर जब आ जाएगी कि नहीं, आई वॉन्ट दिस, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, आई वॉन्ट माई पार्टनर बैक, तो ये अपने कॉन्फिडेंस में जब आएंगे तो ये जो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो बट इनके लिए, इनके ऊपर ये सारा बर्डन है गाइस, अभी भी ये बहुत सारे बर्डन के नीचे हैं, ये खुद कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली उनको पावर देना है, आपको स्पिरिचुअली पावर देना है, यानी कि आपको प्रेयर्स करना है, आपको जितना हो सके अपनी तरफ से प्रेयर्स, डोनेशंस, गुड कर्मा, हीलिंग्स, नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडी से सारी चीज़ें करते रहने हैं, ताकि आपके पार्टनर को पावर मिले, आपके रिलेशनशिप को पावर मिले। और देखिए स्ट्रेंथ की बात मैंने जस्ट बोला, पावर मिले और स्ट्रेंथ का कार्ड है। और गाइज इस कार्ड को तो मैं क्लियरली देख पाती हूँ एज अ दुर्गा माता, एज अ काली माता, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दुर्गा माता का कार्ड है जो लायन है, एंड स्ट्रेंथ इटसेल्फ शक्ति। तो मैं यहीं पे बोलना चाहती हूँ कि आपको देवी माता की पूजा करनी चाहिए, एज अ गाइडेंस आया है तो मैं बता रही हूँ, और डोनेशन का कार्ड भी आ चुका है। सो गाइज ये मैं खुद नहीं बता रही हूँ, जो कार्ड्स बता रहे हैं, जो एंजल्स बता रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं, मैं वही बता रही हूँ आपको। आप खुद देख सकते हैं कि आपको अगर आपके रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को ठीक करना है, तो एवरी मंथ आप 10% या 15% डोनेशन कीजिए गरीबों में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, जिस मतलब जो कुत्ते बिल्ली होती है, या फिर आप जो बर्ड्स होते हैं, या जो अनाथ आश्रम होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके कहीं ना कहीं आपको डोनेशन राइट जगह पे जाना चाहिए। दूसरी बात है, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए आपको प्रेयर्स करना है, और आप प्रेयर्स मैंने जैसे बोला किसी का भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं ये बताना चाहती हूँ, जो देवी माता को मानते हैं देवी माता का डेफिनेटली कीजिए, चाहे आपकी कुल देवी हो, चाहे आपकी फेवरेट जो देवी आप जिसको मानते हैं उनका कीजिए, बट कीजिए ज़रूर, ओके। अब देखते हैं आपके मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर और फ्रॉम योर यूनिवर्स, ओके। ओके, सो चेक करते हैं पहला पार्टनर क्या है, पहला मैसेज क्या है। सेल्फ लव इज़ वाइटल, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर से प्यार करना, तो आपको ये सब निगेटिव फालतू चीज़ों से, फालतू लोगों से दूर रहना है। दूसरी बात, आपको अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी रिलेशनशिप के ऊपर, उसके डेवलपमेंट के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। देख लीजिए प्रेयर्स, मैंने कितनी बार आपसे प्रेयर्स की बात कही, और आ चुका है प्रेयर का कार्ड। चूज़ लव नॉट फियर, ये आपसे बार बार इसलिए भी कहा जा रहा है कि आपको डर को नहीं चूज़ करना है, आपको यूनिवर्स का जो लव है, गॉड का लव है, एंजल्स का लव है, अपने घर वालों का लव है, अपने पार्टनर का लव है। लव इस वर्ड को आपको चूज़ करना है, डर को नहीं, ठीक है। क्योंकि डर जो होता है, वो जो निगेटिव एनर्जीज है, वो हमारे अंदर डर पैदा करती है, और अगर हम डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम निगेटिव एनर्जीज को प्रेस कर रहे हैं। तो जब आपके दिमाग से डर निकल जाता है, तो वहीं पे आपके अंदर भगवान बैठता है, आपके अंदर एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती हैं। तो इसलिए डर को निकाल दीजिए। यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशंस करने को बोला जा रहा है, चाहे आप मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स यूज़ करें, हीलिंग्स करें, प्रेयर्स करें, बट कीजिए।
मेजर चेंजेस आ सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे एक एंड ऑफ साइकिल हो रहा है, ख़त्म हो रहा है जो साइकिल चल रहा था वो, और कुछ अच्छी चीज़ें भी आएंगे अगर आपने मेरी चीज़ों को, बताई हुई चीज़ों को फॉलो किया तो। आई लव यू अनकंडीशनली, आपसे, आपके पार्टनर से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड आई मिस यू रिगार्डलेस हाउ थिंग्स सीम। मैंने आपसे बोला था ना, ये आपके पार्टनर को मिस कर रहे हैं, वो भी चीज़ आ गई यहाँ पे वापस। एंड यहाँ पे आया है आई जस्ट कुडंट गिव यू वॉट यू नीड। इनके तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई है या फिर इनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, इन्होंने आपको कमिटमेंट, लव, केयर नहीं दिया, इन्होंने मूव ऑन किया, कुछ गलतियाँ हुई है। बट मैंने पहले ही बताया था कि जो ये गलतियाँ हुई हैं वो करवाई गई हैं थ्रू दी ब्लैक मैजिक, थ्रू दी निगेटिव स्पेल्स, कुछ निगेटिव चीज़ें सेंड की गई हैं और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कराई गई है, वो क्लियर कट कार्ड्स में आ चुका है। तो उस इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिए कि आपके पार्टनर को पूरा ब्लेम मत कीजिए, किसी और को पूरा ब्लेम, मतलब अपने पार्टनर को तो एटलीस्ट ब्लेम मत कीजिए, ठीक है। ब्लेम अगर करना है या जानना है तो कौन थर्ड पार्टी कर रही है सब चीज़ें, कौन कर रहा है, ये सब जानने की कोशिश कीजिए। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी, ओके। यू मोटिवेट मी टू बी अ बेटर पर्सन। हो सकता है कि आप उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। यू आर द रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस नाउ। उनकी हैप्पीनेस का आप रीज़न हो। एंड द मोर आई पुश यू अवे द मोर आई लॉन्ग फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आपको पुश करते थे, पहले इन्होंने ट्राई किया था, बट अगेन मैं बोलूँगी कुछ चीज़ें क्यों हुई हैं उसका रीज़न मैंने आपको क्लियर बता दिया है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे आए हैं 777, यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। मतलब आपको वापस मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स, कैंडल हीलिंग्स और निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज, मतलब यही आपको बार बार बताया जा रहा है गाइस। अगर बार बार मैसेज आ रहा है तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। देखिए मैंने बोला था ना एंड ऑफ साइकिल, सी अगेन वो चीज़ आ रही है कि एंड ऑफ साइकिल है तो डेफिनेटली मेजर चेंजेस भी आएंगे। एंड यहाँ पे है आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू येट, ठीक है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस अभी बूस्ट नहीं है, जब ठीक हो जाएंगे तो आपके पास ज़रूर आएंगे। आई एम रियली अफ्रेड ऑफ यू रिजेक्टिंग मी। इनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप उनको रिजेक्ट कर दे, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ब्लॉकेजेस नीड्स टू क्लियर। आपको उनको रिजेक्ट नहीं करना है, आपको ब्लॉकेजेस को रिजेक्ट करना है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। और ब्लॉकेजेस मैंने आपको क्लियर बताया है, कुछ नेगेटिविटी हुई है, स्पेल्स हुए हैं, कुछ ब्लैक मैजिक्स हुई है, नेगेटिव एनर्जी सेंड हुई है, तो वो ब्लॉकेजेस आपको क्लियर करने हैं। अपने पार्टनर को रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आए हैं आई हैव समथिंग टू से प्लीज़ अलाउ मी, बिकॉज मैंने आपसे बोला था कुछ कम्युनिकेशन क्लियर यहाँ पे होगा। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे जब आया था तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एनीवेज कार्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट येस ये पर्सन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और यहाँ पे है आई चूज़ यू, यू आर द वन फॉर मी। आपके पार्टनर ने आपको चूज़ कर लिया है, यू आर द वन फॉर मी। और अब देखते हैं गाइस कि आपके पार्टनर और आपके लिए, वैसे आपके लिए है क्योंकि आपकी रीडिंग स्पेसिफिकली हो रही है, तो आपके लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं फॉर दिस जनवरी मंथ। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो जनवरी मंथ। रिमेन पॉजिटिव, सबसे पहला कार्ड आया है जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वैसे ही आपके ऊपर नेगेटिविटीज़ हैं तो नेगेटिव माइंड आपका वैसे ही चलेगा। तो आपको इसलिए मैंने बताया कि पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या करना है। देयर इज समथिंग बेटर। कुछ अभी सिचुएशन खराब अगर लग भी रही होगी तो देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होने वाला है। बिग चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस गाइस। यहाँ पे भी मेजर चेंजेस वाला कार्ड आया था, सी मेजर चेंजेस, राइट, यहाँ पे मेजर चेंजेस आया था, यहाँ पे भी बिग हैप्पी चेंजेस। तो आप बस समझ लीजिए कि कुछ बिग चेंजेस, हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं। बस आपको अपनी तरफ से जो मैंने बताया वो करना है। कम्युनिकेशन क्लियर करना है अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। आपको ना प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप देखेंगे चीज़ें बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। और यहाँ पे आए हैं आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, कंसल्टेशन लेना है या पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग लेना है या निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़ क्या करनी होती हैं, हीलिंग्स कराने के लिए क्या करना है, तो गाइस अगर आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर डाउट्स हैं तो एग्जैक्टली आपको अगर उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर सकते हैं। और गाइस अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच हो रही है, रिजोनेट हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप चैनल ग्रुप तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने तीनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली दी है। प्लस गाइस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन, पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग, कैंडल हीलिंग्स, नेगेटिविटी एंड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। ओके गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग माय चैनल। बाय बाय।